नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 18 और 19 मार्च को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगा है तापमान। अब सताएगी भीषण गर्मी और चलेगी 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं। यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में तेजी से उछाल आया है। लखनऊ स्थित अमौसी मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार को यूपी का सबसे गर्म जिला वाराणसी रहा। यहां तापमान 39.9 डिग्री तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में मौसम तेजी से बदल रहा है। ऐसे में मार्च के महीने में तापमान में फिर से कमी आएगी। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर ताज़ा जानकारी सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार यूपी में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की लगातार गिरावट आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद 18 मार्च को यूपी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 19 मार्च को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं 20 मार्च को मौसम सामान्य रहेगा, जबकि 21 और 22 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर से तापमान में उछाल आएगा। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में भी तेजी से उछाल आया है। लखनऊ स्थित अमौसी मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार को उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला वाराणसी रहा। यहां अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अयोध्या में सबसे कम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शनिवार की अपेक्षा 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इन सब के बीच ही सुबह तेजी से बदला मौसम। पूर्वांचल में आधे घंटे तेज बारिश के संग गिरे ओले। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर अब बढ़ने लगा है। रविवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.8 डिग्री अधिक था। सोमवार को मौसम थोड़ा राहत भरा रह सकता है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार 17 मार्च को सुबह तक प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। 18 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती है। अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोग लू और गर्म हवाओं से बचने के लिए भी सतर्क रहें। पश्चिमी उत्तर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सोमवार की सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती जिले में सुबह 8 से 9 के बीच आधे घंटे तक हुई वर्षा के साथ सभी जगह ओले भी पड़े हैं। मौसम बदलने से तापमान में बढ़ती रफ्तार पर विराम तो लगा, लेकिन गेहूं और सरसों की फसल को थोड़ा नुकसान भी हुआ है। गरजते चमकते बादलों ने बरसकर तापमान गिरा दिया। 10 बजते बजते मौसम साफ हो गया और कई जिलों में धूप निकल गई। इधर पिछले दिनों तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ कई स्थानों पर बौछारें पड़ी थी, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं रविवार को तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। 18 और 19 मार्च को तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। इसके अलावा पूर्वानुमान है कि सप्ताह भर में फिर खराब होगा मौसम। मार्च आखिरी में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ बनेगा। अप्रैल और मई में भी 4 से 5 विक्षोभ बनेंगे। हालांकि अप्रैल में वर्षा हुई तो गेहूं की फसल को नुकसान होगा। रविवार को पुराने शहर में ओले भी गिरे। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ओले गिरे और कहीं नहीं।
इन ओलों से सब्जी और गेहूं की पालियों को नुकसान हो सकता है। ओले पड़ने से शाम को हल्की ठंड रही। हालांकि दिन में धूप निकलने पर अब सर्दी की विदाई हो चुकी है, लेकिन अगर अगले सप्ताह में बूंदाबांदी होती है तो सुबह और शाम हल्की सर्दी 1-2 दिन और रहेगी। एक सप्ताह में बूंदाबांदी होने की फिर से संभावना है, लेकिन ओले भी गिर सकते हैं। इन दिनों अभी बूंदाबांदी से गेहूं की फसल को नुकसान तो नहीं है, लेकिन अगर तेज वर्षा होती है तो नुकसान हो सकता है। इधर हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने लिया बर्फ के फुहारों का आनंद। ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। किन्नौर, रोहतांग सहित कई दर्रों पर बर्फ गिरी। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 17 मार्च को कुछ जगहों पर हिमपात होने की संभावना है। अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। खराब मौसम से सेब के पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं शिमला और ऊपरी क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों पर आंधी के साथ हुई बर्फबारी और ओलावृष्टि, हिमपात और वर्षा के कारण सेब और अन्य पौधों को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ही दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत जारी है, लेकिन 2 दिन बाद तापमान बढ़ने के हैं आसार। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी मौसम सुहावना बना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह के मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया है। कहा कि अभी अगले 2 दिन भी राहत का यह दौर बरकरार रहेगा। हालांकि 2 दिन बाद बढ़ेगा दिल्ली का तापमान। पूर्वानुमान है कि सोमवार को आसमान साफ रहेगा। बदलते मौसम से रविवार को दिल्ली वासियों ने गर्मी से कुछ राहत महसूस की। साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी अगले 2 दिन भी राहत का यह दौर बरकरार रहेगा। बादलों की आवाजाही और थोड़ी कम तीखी धूप के बीच रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछले कई दिनों से यह तापमान सामान्य से ऊपर जा रहा था। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक 18 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार को आसमान साफ रहेगा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री और 17 डिग्री रहने की संभावना है। मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। बुधवार से वापस गर्मी बढ़ने लगेगी और तापमान में भी दोबारा से इजाफा होने लग जाएगा। अब बात अगर करें उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम की, तो बिहार वासियों के लिए राहत की खबर है। बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम, लेकिन 2 दिन बाद सताएगी गर्मी। रविवार को बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिला। अचानक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में कमी आई है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने के आसार जताए हैं। इसके बाद एक बार फिर प्रदेश के अधिकतम तापमान में इजाफा होगा। 2 दिन तक लोगों को राहत मिलने के आसार हैं। रविवार को बिहार के कई जिलों में बारिश हुई। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रविवार को पटना सहित आसपास के इलाकों के अलावा प्रदेश के अन्य भागों में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। राजधानी पटना समेत बिहार में दक्षिणी भागों में अधिकसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से मौसम सामान्य बना रहा। बक्सर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत अन्य भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी की स्थिति बनी रही। बादल व हल्की वर्षा से मौसम ठंडा बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान व इसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव व उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास चक्रवातीय क्षेत्र बने होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव की स्थितियां बन रही है। अगले 72 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी व 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की कमी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद मौसम में सुधार होने के साथ तापमान में वृद्धि होने से गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा। वहीं झारखंड में गर्मी कहर बरपा रही है। हालांकि इस बीच बारिश को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। झारखंड में मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपना तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कुछ जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों को राहत भरी खबर दी है कि 19 और 20 मार्च को राजधानी रांची समेत आधे राज्य को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। 19 मार्च को रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, तो वहीं 20 मार्च को राज्य के दक्षिणी भाग में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है। धीरे धीरे गर्मी का असर बढ़ने लग गया है।
बढ़ रही गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य मार्च में ही चाईबासा का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि राजधानी रांची में शाम के समय ठंड का एहसास अवश्य होता है, लेकिन दोपहर में तेज धूप अब लोगों को सताने लगी है। राज्य में कई जिलों में तेज धूप का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान की बात करें तो 17 और 18 मार्च को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। 19 मार्च को राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के अलावा दक्षिणी हिस्सों यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला, खरसावां के साथ साथ निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला और बोकारो में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।